आप एक प्राइवेट चिकित्सक से और प्राइवेट अस्पताल को लेकर कभी ये नहीं सोच सकते कि आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। इसके लिए आपको सरकारी अस्पताल ही जाना होगा या फिर सरकारी योजना के जरिए प्राइवेट अस्पताल में। लेकिन झुंझुनू जिले में एक ऐसा अस्पताल संचालित हो रहा है जहां पर सरकारी और प्राइवेट चिकित्सक हर दिन 2 घंटे तक मरीजों को न केवल फ्री परामर्श देते हैं बल्कि सामान्य जांचें और दवा तक फ्री मिलती है। इस अस्पताल को गरीबों का अस्पताल के रूप में पहचाना जाता है, जहां पर सरकारी व निजी अस्पतालों से जुड़े करीब 10 डॉक्टर और 15 चिकित्सा कर्मी रोजाना 2 घंटे मरीजों का इलाज करते हैं। सामान्य जांच और दवा फ्री है। बड़ी जांचें निजी केंद्रों पर नो प्रॉफिट नो लॉस में करवाते हैं। जरूरतमंद मरीज को उधार में मेडिकल उपकरण भी मुहैया करवाते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू शहर में ईदगाह के नजदीक एनजीओ मेडिकल सर्विस सोसाइटी की ओर से अनूठा अस्पताल संचालित होता है। इस पॉलीक्लिनिक से अब तक 30 डॉक्टर और 42 चिकित्सा कर्मी जुड़े चुके हैं, जो सभी निःशुल्क सर्विस देते हैं। रोटेशन के हिसाब से हर डॉक्टर की चौथे दिन ड्यूटी लगती है। यह क्लिनिक रोजाना शाम को 2 घंटे ही खुलता है, लेकिन इस दौरान औसतन 50 से अधिक मरीज इलाज करवाने आते हैं। इसमें रोजाना 5 से 10 डॉक्टर शाम के समय 5 से 7 बजे तक रोटेशन के अनुसार अपनी निःशुल्क सेवाएं देते हैं। रोगी को जहां तक संभव है दवा फ्री दी जाती है। जरूरतमंद लोगों की प्रति सेवा भाव देखते हुए सामाजिक संगठन भी इस सोसाइटी की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लायंस क्लब झुंझुनू, महावीर इंटरनेशनल झुंझुनू में भी मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। यहां पर इलाज करवाने के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भी किसी तरह से महंगे इलाज की झिझक नहीं होती है और अपनी बीमारियों को खुलकर चिकित्सकों के सामने रखते हैं। खूब अच्छे तरीके से देखते हैं। स्टाफ भी बहुत शानदार है। दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जाती हैं, सेवाएं खिदमत भी फ्री में की जाती है। और यहाँ पर आने वाला मरीज जो है ना अक्सर बेस्ट ठीक होकर जाता है यहाँ से, और खूब आराम मिलता है मरीजों को। और आने वाले भी हम लोग भी यहाँ पर परेशान नहीं होते। और डॉक्टर हजरात को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फरमाए, इसी तरह से कौम समाज की सेवा खिदमत करते रहे। बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और दवाइयाँ में भी खूब फायदा होता है। डॉक्टर भी पैसे नहीं लेते, कोई फीस वगैरह निःशुल्क देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी तो मैं छोटे बच्चों को दिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पर डॉक्टर है तो अच्छे आराम से देखते हैं और उनके द्वारा यहाँ पे मतलब जांचें वगैरह सब फ्री है। और पेशेंट जब यहाँ पे आता है तो रिलैक्स महसूस करता है। यहाँ तो जैसे बहुत सारी चीज़ों को देखा गया है कि हर तरह की सुविधा मिलती है यहाँ, और यहाँ की जो टीमें काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। और जो गरीब तबके की भी जो लोग यहाँ आते हैं उनके लिए जैसे कोई जांच वगैरह भी होती है तो इन्होंने अपने तौर पे ही करवा देते हैं, तो उसका चार्ज नहीं लगता। और दवा वगैरह जो है उसमें भी बहुत फ़ायदे हैं, कहीं से तो दिए भी नहीं जाते हैं। और कुल मिला के बहुत अच्छा सेवा दे रहे हैं। और मैं तो दुआ करता हूँ इस सोसाइटी के लिए कि अल्लाह इनको और तरक्की दे और लोगों को अच्छा से अच्छा बेनिफिट मिलता रहे। तो इस सब बात से बड़ी खुशी होती है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं वो बड़े संतुष्ट तरीके से देखने के बाद और संतुष्ट होकर जाते हैं यहाँ से ना। जैसे हम और जगह जाते हैं तो वहाँ तो एक बार सोचते हैं कि जाने से पहले कि भाई पता नहीं कैसे क्या लगेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ तो बेफिक्र होकर आ जाते हैं, यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और नो प्रॉफिट पे ही काम होता है। कुल मिला के बहुत अच्छा काम है यहाँ। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले समाज सेवी जाकर सिद्दीकी ने बताया कि कोरोना काल में अस्पतालों में गरीबों को न बेड मिल रहे थे और न ऑक्सीजन। इलाज के अभाव में लोगों की सांसें टूट रही थी। वे मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, इसलिए यह दर्द उन्होंने खुद महसूस किया है। तभी आइडिया आया कि क्यों न जरूरतमंदों को उधार में मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाएं। साथियों से चर्चा की तो सभी ने सहमति दी और सहयोग का भरोसा दे दिया। तब 30 अक्टूबर 2020 को सिंपैथी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। मेडिकल सर्विस सोसाइटी गंभीर बीमारों को उधार में निःशुल्क उपकरण मुहैया कराती है। प्रोजेक्ट के संयोजक जाकिर सिद्दीकी के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर, कंस्ट्रक्टर मशीन, बेड, व्हील चेयर, कॉफिन, डी फ्रिज, कमोड चेयर, नेमोलाइजर मशीन, डीएनसी टेबल, सक्शन मशीन, स्ट्रेचर, वाटर बेड व एयर बेड जैसे उपकरण नाम मात्र का चार्ज लेकर उपलब्ध कराते हैं। यह चार्ज रोज का 5 से 10 रुपए है, ताकि मुफ्त का भाव नहीं आए। उपकरण वापस लौटाने पर लिया गया शुल्क भी लौटा दिया जाता है। सोसाइटी की ओर से शेखावत के तीनों जिलों में अब तक 450 से अधिक लोगों को मेडिकल उपकरण मुहैया कराए जा चुके हैं। जब कोविड का समय चल रहा था, लोगों को मेडिकल सर्विस की जो सुविधाएं वो उपलब्ध नहीं हो रही थी,
तब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहे। तो मेडिकल सर्विस सोसाइटी, ये जो हमारी संस्था है, उसके कुछ लोगों ने यहाँ ये सोचा कि मेडिकल इक्विपमेंट्स है, जैसे हॉस्पिटल बेड है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन्स हैं, ये हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचाएं ताकि उनके काम आ सके, और जब उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो फिर हम वो वापस ले लें और एक किसी और को ज़रूरत हो तो मिल जाए। फिर जब हमारे पास ये बड़ा प्रेशर हो गया तो हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, आज भी हमारे पास करीब 30 से 40 डॉक्टर्स हैं। तो वो जो हफ्ते में एक दिन नंबर के हिसाब से वो यहाँ सर्विस देते हैं, और करीब रोज़ 30 से 35 मरीज जो है ना हम लोग उनको दे रहे हैं। और यहाँ जो शाम को 5 से 7 शनिवार को छोड़ के, शनिवार को ये बंद रहता है। और शाम का भी आइडिया ये इसलिए आया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है वो शाम की मरीज नहीं देखे जाते, इमरजेंसी को छोड़ के, वहाँ ओपीडी दिन में लगती है। तो ये आइडिया आया कि शाम को जो मरीज हैं, जो हमारे जैसे दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, वो शाम को फिर कहाँ जाएंगे तो प्राइवेट में जाएंगे तो पैसे लगेंगे। तो हम लोगों ने 5 से 7 का जो है ये समय चुना। और जो डॉक्टर्स हमारे हैं, जैसे रोस्टर वाइज, जैसे कोई फिजिशियन है वो हफ्ते में 2 दिन लेता है, किसी का मंडे टू फ्राइडे हो गया, मंडे है या फ्राइडे, ऐसे डेंटिस्ट है, डे बाई डे आते रहते हैं, सबकी अलग अलग ड्यूटी है। यहाँ से भी हम लोग क्या है कि जो लेब जो वाले जो हैं हमारे यहाँ, तो जांच नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ डायबिटिक वाली जो जांचें हैं वो हम लोग कर लेते हैं। इसके अलावा बाहर जो है ना, लेब वालों से हमने कांटेक्ट कर रखा है, तो वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस में ही मतलब जो है ना जरूरतमंद की जांच करते हैं। और जो अगर गरीब है, जो नहीं दे पाता पैसे, उसका फ्री में भी करवाते हैं। हमारे पास जैसे दवाइयों में भी यही सिस्टम है, 2-4 हमारे भामाशाह है जो महीने का खर्चा देते हैं दवाइयों का, उसके हिसाब से उनको देते हैं। करीब 3.5 साल से संचालित इस अनूठे क्लिनिक की शुरुआत की कहानी भी अनूठी है। इस सोसाइटी में जुड़े डॉक्टर आरिफ मिर्जा व डॉक्टर अनीश ने बताया, कोरोना काल में अस्पतालों में हालात भयावह थे। हम सब ने देखा कैसे लोगों की सांसें टूट रही थी। उसी दौरान झुंझुनू निवासी मुंबई प्रवासी फकरू बेग मिर्जा ने अपने कौम के डॉक्टरों से जब कहा कि मुंबई में कई ट्रस्ट की फ्री इलाज कर सकते हैं तो हम झुंझुनू में क्यों नहीं। इसी सवाल ने 15 अगस्त 2021 इस अनूठे क्लिनिक के शुरुआत करवा दी। प्रारंभ में 3 डॉक्टर और 6 चिकित्सा कर्मियों ने गरीबों के इलाज का बीड़ा उठाया। बाद में देखते ही देखते डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी जुड़ते गए। आज इस क्लिनिक से 30 डॉक्टर और 42 चिकित्सा कर्मी जुड़े हुए हैं। कारवां बढ़ता जा रहा है। ये संस्था हमने 2021 में स्टार्ट करी थी, और यहाँ पे हमारे पास जनरल जो भी हैं, सारे सीजनल जो भी पेशेंट है, बीमारियां हैं, वो आते हैं इसके अंदर। प्लस मेरी जो स्पेशलिटी है डायबिटीज़, एस्थमा और शुगर और ब्लड प्रेशर, अगर इस तरह की कोई इमरजेंसी इस वक्त आती है तो वो भी हम यहाँ हैंडल कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक नर्सिंग स्टाफ है, फार्मासिस्ट है। तो पहले हम पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो उनको बताता है कि आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है, या आपका डॉक्टर किस दिन आएगा। किसी दिन यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट की भी सेवाएं मिलती हैं, किसी दिन यहाँ डेंटल के जो डॉक्टर हैं उनकी भी यहाँ सेवाएं मिलती हैं। होम्योपैथिक चिकित्सक भी यहाँ अपनी सेवाएं देते हैं। जनरल मैनेजमेंट जो है वो 3-4 महीने से डॉक्टर्स का वो मैं ही देख रहा हूँ, और मैं उनकी जितनी हेल्प यहाँ हम कर सकते हैं उसमें हम 100 की बजाय 200% ही हम करते हैं। यहाँ हमारे पास नेबुलाइज करने की सुविधा है, और अगर कोई इंजेक्शन वगैरह ले आता है तो वो भी हम यहाँ ट्रेंड स्टाफ के द्वारा लगा देते हैं। और 2 घंटे के अंदर हमारे पास यहाँ 25, 30 या 35 पेशेंट हमेशा हो जाते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम उनको बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें, जो हम देंगे और देते रहेंगे। MSS पॉलीक्लिनिक के संयोजक डॉक्टर मोहम्मद असलम ने बताया कि अस्पतालों में भीड़ रहती है। जो दिहाड़ी मजदूर शाम को मजदूरी करके सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं, तब चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती। ऐसे लोगों को शाम के समय 2 घंटे चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए MSS पॉलीक्लिनिक शुरू किया गया है। सेवा भावी लोग इससे जुड़ रहे हैं।